अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल्स। लेट्स जंप इनटू द बिटकॉइन पे एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। बिटकॉइन में मैंने आपको उस दिन बताया था कि यहाँ पे अगर हमारे पास ये मूव ऊपर नहीं आता अप टिल द 54,000 एरिया, तो कंसोलिडेशन के लिए हमारे पास जो रूम है वो नहीं बचेगा बैक टू द 52,000 एरिया, जो कि 0.382 लेवल है ओवर हियर, $52,300। क्योंकि उस सूरत में अगर मूव आ जाता तो हमारे पास कंसोलिडेशन से ये सपोर्ट होती, लेकिन अगर उसके नीचे मैंने बताया था कि अगर नहीं आते तो हमारे पास दोबारा इसी एरिया में कॉन्फ्लुएंस ऑफ प्राइस एक्शन कुड कम बैक टू दिस एरिया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। वापस उसी एरिया में आए हैं। अब फिलहाल वी आर बाउंसिंग। एक लोकल लो फॉर्मेशन बन रही है एज ऑफ येट, लेकिन अभी 11 घंटे 34 मिनट पड़े हैं। वी हैव टू सी कि व्हाट काइंड ऑफ अ कैंडल क्लोज डू वी गेट बाय द एंड ऑफ द डे। 200 सिंपल के ऊपर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आता तो यस देयर इज ए हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान है, नॉट दिस वन। तो इट्स अ फैंटम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। इफ यू कैन सी इट ऑन द आरएसआई एज वेल कि हमारे पास ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है उसमें और इसमें करंटली वी डू हैव ए हिडन बुलिश डाइवर्जेंस प्रेजेंट। इट्स एक्चुअली राइट नाउ पोटेंशियल है, क्योंकि क्लोज जब तक नहीं होता तब तक जो है ऑब्वियसली वी कैन नॉट से। तो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस मौजूद है एज ऑफ येट। 4 आवरली टाइम फ्रेम में वी आर बाउंसिंग, लेकिन क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस अब हमारे ऊपर है। वील हैव टू सी कि आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट एरिया एट अराउंड $49,000 या $48,800 एट 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जहां पर मौजूद है। तो दिस कैन बी ऑफ, लेकिन वो भी ऑब्वियसली फर्स्ट एरिया जो है हमारे पास 48,300 200 लेवल ही आएगा एंड देन 48,500। तो उसमें हमारे पास एक जो मेन चीज़ थी वो व्हाट आई वांट टू ब्रिंग टू योर अटेंशन इज कि ये आप यूज देख सकते हैं 4 आवरली टाइम फ्रेम में, तो ठीक है। इसी को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे एक्सटेंड करते हैं, इस ट्रेंड लाइन को जो हमारे पास फॉलिंग चैनल था विच वी हैड फॉर्म्ड ओवर हियर, उसका फिर ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट का टारगेट हिट हुआ। उसमें जो आई थिंक इट कुड बी अ रीटेस्ट ऑन द डेली एज वेल, ऑब्वियसली इट्स टू लेट, लेकिन somehow we are getting the support from that line as well. You can see exactly we got the support from that line। और अगर ये इसी तरह की कोई चीज़ है तो फर्दर इसमें ये इट्स अ कंफर्मेशन ऑफ अ रीटेस्ट इन माय ओपिनियन। यू कैन सी इट ओवर हियर ऑन द 4 आवरली, ये दोनों पे एक्यूरेट बैठ रहा है, इवन ऑन द 12 आवरली टाइम फ्रेम एज वेल, ऑन द डेली टाइम फ्रेम एज वेल, ऑन द 4 आवरली टाइम फ्रेम एज वेल। So this is kind of a retest of this breakout and then we came back and retested and लेकिन इसकी इस um, what would be the success of this retest is कि जब वापस प्राइस एक्शन ऊपर जाए तो हम इस एरिया को टेक आउट करें। द एरिया दैट वी फॉर्म्ड, यानी कि जो हमारे हमने लोकल हाई पहले बनाया था उसको अगर हम टेक आउट कर लेते हैं तो यस दिस इज द रीटेस्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी द कंफर्मेशन। और वो ईदर वे हो ही जाएगी। आई मीन इट्स नॉट द वैलिडिटी ऑफ दिस either way। 0.382 भी उसी एरिया में है, $52,354। if that gets taken out obviously we can go further towards the 0.618। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है वो कंफर्म हो चुकी भी है। ऑल्दो मंथली क्लोज इस दफा वीकली क्लोज से पहले आने वाला है, कल मंथली क्लोज है। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ अ मंथली क्लोज डू वी गेट, लेकिन वीकली पे हमारे पास हिडन बुलिश डाइवर्जेंस इस लास्ट कैंडल के साथ कंफर्म हुई थी। नाउ व्हाट वी कैन होप फॉर इज कि हमारे पास बाय संडे ये कैंडल वापस जाके रिट्रेस हो जाए अप टू 50,000 या 51,000 और $52,000 समवेयर अराउंड दैट। और इसके साथ ही अगर 21 एक्सपोनेंशियल भी टेक आउट हो जाती है तो दैट इज गोइंग टू बी एक्सीलेंट। बट फॉर नाउ at least we need to stay above by Sunday's close। We need to stay above 48,500 level डॉलर लेवल, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास 50 सिंपल मूविंग एवरेज मौजूद है एंड 50 सिंपल जो है वो दोबारा लूज करना इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड पिक्चर फॉर बिटकॉइन इन दी immediate short term and also in the mid term as well। So this is the criteria for Bitcoin। Watch out for the Sunday's weekly close 48,500 जो है उसके नीचे क्लोज एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। और अगर 50,800 या $51,000 से ऊपर क्लोज मिल जाता है तो दैट इज गोइंग टू बी pretty good picture in the coming weeks। So this is it for Bitcoin। Thank you so much। Allah Hafiz।